के सामने हाजिर हो जाएगी और इसके मज़े लीजिए। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे विंडोज़ 11 को किस तरीके से इंस्टॉल करना है और हम क्लीन इंस्टॉल करने वाले हैं सिर्फ 2 स्टेप के अंदर। आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता करना है कि आपका पीसी विंडोज़ 11 को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आप एक एप्लीकेशन के ज़रिए भी ये पता कर सकते हैं। तो आपको ओपन करनी है ये वेबसाइट, इसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पे आने के बाद में आपको डाउनलोड पीसी हेल्थ चेक ऐप के ऊपर क्लिक करना है और ये ऑप्शन आपको सबसे नीचे मिलेगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये वाला पेज ओपन होगा। उसके बाद फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। आप इसे अपनी मर्जी से कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। मैं शो इन फोल्डर पे क्लिक करूंगा और अब हमें इसे इंस्टॉल करना है। आपके सामने ये ओपन होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद में इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है और फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। और इसके बाद आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये मैसेज ओपन होगा जो कह रहा है कि हमारा पीसी विंडोज़ 11 की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है। और अगर आपको ये वाला मैसेज मिल रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम है ना, आप उसके अंदर भी विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हमें ज़रूरत है एक बूटेबल पेन ड्राइव की। तो आपको ओपन करना है ये वेब पेज, इसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पे आपको 3 डाउनलोड के ऑप्शन दिखाई देंगे। जिन लोगों के पीसी विंडोज़ 11 को सपोर्ट करते हैं वो इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिन लोगों के पीसी सपोर्ट नहीं करते हैं उनको सिर्फ इन 2 फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा और इसे कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। जो पहले वाला ऑप्शन है वो विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में अपडेट करने के लिए है। ये उनके लिए है जो फ्रेश इंस्टॉल नहीं करना चाहते, जिनके पास ऑलरेडी विंडोज़ 10 है और उसे ही अपडेट करके वो विंडोज़ 11 को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसके बारे में हमने अलग वीडियो में बात की है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विंडोज़ 11 की बूटेबल पेन ड्राइव हम 2 तरीकों से बना सकते हैं। पहला है इंस्टॉलेशन मीडिया की हेल्प से और दूसरा है ISO फाइल की हेल्प से। अगर आप ISO फाइल की हेल्प से बनाएंगे तो आपको एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है रूफस। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन मीडिया में आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा काम ये खुद करके देता है। ISO फाइल को भी डाउनलोड करता है और उन फाइल्स को पेन ड्राइव में कॉपी भी करता है और उसे बूटेबल भी बनाता है। अब अपनी पेन ड्राइव को अपने पीसी में लगाइए और पहले हम इंस्टॉलेशन मीडिया का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका इंस्टॉलेशन मीडिया यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे ओपन करेंगे और उसके बाद में ये ओपन होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास नेट की स्पीड और डेटा होना ज़रूरी है। इसके ओपन होने के बाद में आपको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे आने के बाद में आपकी लैंग्वेज और एडिशन यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं जैसे कि लैंग्वेज, तो आप यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ से किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे इंग्लिश रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर 2 ऑप्शन आएंगे। पहला है डायरेक्ट बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए और दूसरा है ISO फाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो ISO फाइल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं डायरेक्ट बूटेबल पेन ड्राइव की। तो हम इस ऑप्शन को ही सिलेक्टेड रहने देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पीसी के साथ जितने रिमूवेबल ड्राइव्स अटैच होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। मेरे पीसी के साथ में अभी एक ही पेन ड्राइव अटैच है जो कि यहाँ पे शो हो रही है iSony Mac के नाम से और ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर हमारी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी। अब इसे आराम से होने दे और पीछे बैठ जाएं, रिलैक्स करें या फिर बल्ले बल्ले करें। और इसके पूरा होने के बाद हम फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे और अब हमारी पेन ड्राइव तैयार है विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिसके लिए हमको चाहिए रूफस सॉफ्टवेयर और विंडोज़ 11 की ISO फाइल। इसको डाउनलोड करने के 2 तरीके हैं, तो चलिए देखते हैं पहले तरीके को। इस ऑप्शन से हमने जिस टूल को डाउनलोड किया था उसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे हमारा टूल ओपन हो चुका है। उसके बाद हम फिर से एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास में ऑप्शन आएंगे, उसे चेंज करना चाहते हैं तो कीजिए, वरना नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे हमने इस दूसरे ऑप्शन को छोड़ दिया था। अब हमें इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए इस दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा।
और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अपनी ISO फाइल को आप जहां पे भी सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को यहाँ पे ओपन करेंगे। मैं इसे पेन ड्राइव में सेव करना चाहता हूं तो मैं पेन ड्राइव को ओपन करूंगा और सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसके बाद में ISO फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। इसे 100% तक होने दें और रिलैक्स करें और जैसे ही ये पूरा होगा आप फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप इसे डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर तीसरे सेक्शन में आपको सिलेक्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और विंडोज 11 के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद में ये आएगा, यहाँ पे आपको 64 बिट के ऊपर क्लिक करना है और आपकी ISO फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। और इसके पूरा होने के बाद हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे, तो इसे डाउनलोड होने दीजिए। क्योंकि मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मुझे इसे दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। तो पहले अपनी पेन ड्राइव को PC में लगाइए, रूफस को ओपन करेंगे। पहले ऑप्शन में हम पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे। जिस पेन ड्राइव को आपने लगाया है और बूटेबल बनाना है उसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दूसरे ऑप्शन में हम डिस्क और ISO इमेज ही रहने देंगे, इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें ISO फाइल को सिलेक्ट करना है, उसके लिए हम सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जहां आपने विंडोज 11 की ISO फाइल को सेव किया है उस फोल्डर को ओपन करें और उसे सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर दें। और यहाँ पे आई है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बारी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है TPM सिक्योर बूट का, दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है नो TPM नो सिक्योर बूट। आप इनको पढ़ के ही समझ गए होंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिनके PC में TPM है और सिक्योर बूट है, यानी कि जिनके PC नए हैं, उन्हें पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और जिनके PC में TPM नहीं है और सिक्योर बूट भी नहीं है और उनके PC बहुत पुराने हैं तो उन्हें दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये है अनसपोर्टेड PC के लिए और ये है सपोर्टेड PC के लिए। तो मेरा PC सपोर्ट करता है तो मैं पहले वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करूंगा और अगर मेरा PC सपोर्ट नहीं करता है यानी मेरा PC पुराना है तो मैं दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और बाकी वाले ऑप्शन सबके लिए सेम है। पांचवें ऑप्शन में हम हमारे सिस्टम के पार्टीशन स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। मेरे PC का पार्टीशन स्टाइल GPT है और वो UEFI को सपोर्ट करता है और यहाँ पे दोनों ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मुझे इन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है। और Windows 11 भी GPT और UEFI को सपोर्ट करता है। अगर आपको नहीं पता कि आपका पार्टीशन स्टाइल क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हम जाएंगे स्टार्ट के ऊपर, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो सबसे पहली डिस्क होगी उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पार्टीशन स्टाइल लिखा हुआ मिलेगा आपको। मेरा यहाँ पे GPT शो कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पे GPT को रहने दिया। अगर आपको यहाँ पे MBR होगा तो आपको यहाँ पे MBR सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन याद रहे कि Windows 11 GPT को ज़्यादा सपोर्ट करती है। MBR में आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अगर आपका पार्टीशन स्टाइल MBR है तो MBR को GPT में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, जैसे ही मैं उसे अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे GPT करूँगा तो ये वाला ऑप्शन बदल जाएगा और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे GPT करता हूँ तो यहाँ पे UEFI आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे MBR करूँगा तो यहाँ पे BIOS आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आते हैं हम नीचे वाले ऑप्शंस के ऊपर। यहाँ पे आप अपनी पेन ड्राइव का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसे चेंज नहीं करने वाला। आप यहाँ पे Windows 11 वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके बाद हम आते हैं नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, FAT32 और NTFS। यहाँ पे आपको FAT32 ही रहने देना है, इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। FAT32 हम रिमूवेबल ड्राइव्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह हो गई, या फिर कोई बूटेबल ड्राइव बनानी है तो हम FAT32 को इस्तेमाल करते हैं। NTFS हम हमारी हार्ड डिस्क और SSD के लिए यूज़ करते हैं, तो हम इसे FAT32 ही रहने देंगे। इसके बाद बारी आती है क्लस्टर साइज की, इसे भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे के ऐसा रहने दीजिए। और इसके बाद हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है जो कह रहा है कि आपके पेन ड्राइव में अगर कोई डाटा है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं। तो मैं ओके प्रेस करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि मेरी पेन ड्राइव खाली है और आप भी खाली पेन ड्राइव का ही इस्तेमाल करना। और अब इसे 100% पूरा होने दें, तब तक आराम करें। हमारी पेन ड्राइव रेडी है। अब हम क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जिस भी कंप्यूटर के अंदर आपको Windows 11 डालनी है उसमें इस पेन ड्राइव को लगाएंगे। PC को रीस्टार्ट करना है और फिर BIOS में जाना है। BIOS में जाने का बटन आपके मदरबोर्ड के हिसाब से होगा, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पे दिखाई दे रही BIOS की सेटिंग और आपकी सेटिंग अलग हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही चीज़ों पे फोकस करना है।
पहला है बूट फ्रॉम यूएसबी, दूसरा है सिक्योर बूट और तीसरा है टीपीएम। अगर आपके बायोस में सिक्योर बूट और टीपीएम है तो उसे ऑन कर दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो पहले हम बूट फ्रॉम यूएसबी के बारे में बात कर लेते हैं। हम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आप उसे यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी और उसके बाद आप बूट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपका बूट मेनू ओपन हो जाएगा। आपको पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वाले ऑप्शन आएंगे, आपको UEFI USB की के ऊपर क्लिक करना है। इसे करने के बाद में आपको आना है बूट मोड सेलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे आपको मिलेगा लेगेसी प्लस UEFI या फिर आपको मिलेगा सिर्फ लेगेसी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको UEFI पे क्लिक करना है और यहाँ पे UEFI सिलेक्ट हो जाएगा। और अब हमको सिक्योर बूट को ऑन करना है तो हम पीछे जाएंगे। आपका सिक्योर बूट का ऑप्शन एडवांस के अंदर हो सकता है या फिर सिक्योरिटी के अंदर हो सकता है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप उसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडवांस के ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद हमारे पास एडवांस के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे हम विंडोज OS कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको CSM दिखाई देगा, आपको इस ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे UEFI के ऊपर सिलेक्ट करना है। जैसे ही UEFI सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सिक्योर बूट का, आपको इस ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिक्योर बूट जो कि डिसेबल्ड है, आपको इस ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसे अनेबल कर देना है और इस तरीके से आपका सिक्योर बूट अनेबल हो जाएगा। अगर आपके पास में ये वार्निंग आ रही है तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके से देख सकते हैं। तो अब हमें TPM को ऑन करना पड़ेगा, उसके लिए हम जाएंगे पीछे और यहाँ पे हम सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ट्रस्टेड कंप्यूटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये वाले ऑप्शन ओपन होंगे, उसके बाद मैं पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और अनेबल के ऊपर क्लिक कर दूंगा और नीचे वाला ऑप्शन है आपके TPM को ऑन करने के लिए, मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये ऑलरेडी ऑन है और इसे हम ऑन ही रहने देंगे। और उसके बाद हम सेव एंड एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस एंड रिबूट के ऊपर क्लिक करेंगे और PC को रीस्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी और अब आपको कोई भी बटन दबाना है, फिर आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी और इसके बाद पहले वाले ऑप्शन को ऐसे का ऐसा रहने दें और बाकी वाले दो ऑप्शन को अपने कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करूंगा और इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर करेंगे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक। उसके बाद आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद आप करेंगे आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की के ऊपर क्लिक। इसके बाद आप जो भी वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं अब Windows 11 Pro पे क्लिक कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। आप Windows 11 होम पे क्लिक कर सकते हैं, आप होम सिंगल लैंग्वेज पे क्लिक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ Windows 11 Pro कर रहा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इस बॉक्स को चेक करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपकी फाइल्स और सेटिंग्स और एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। अगर आपको फ्रेश इंस्टॉल करना है तो आप दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे फ्रेश इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको ड्राइव शो होंगी, आपको जिसमें भी विंडोज इंस्टॉल करनी है उसे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा ड्राइव शो हो सकती हैं। मेरे यहाँ पे एक ही ड्राइव शो हो रही है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये विंडोज़ को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। और उसके बाद आपको इन सभी ऑप्शन को होने देना है, तब तक आप बल्ले बल्ले कीजिए या फिर रिलैक्स कीजिए। और जैसे ही वो सब पूरा होगा उसके बाद में आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी, इसे भी होने दें। और रीस्टार्ट होने के बाद में आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। थोड़ी देर के लिए इंतजार करें, इसे होने दें। और इसके बाद आपको विंडोज़ का लोगो शो होगा, विंडोज़ 11 का। और फाइनली हमको यहाँ पे हमारी कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी कंट्री से हैं वो कंट्री सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने कंट्री के हिसाब से कीबोर्ड के लेआउट को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करूंगा और येस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड कीबोर्ड के लेआउट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्किप करूंगा। अब ये कुछ अपडेट्स को चेक करेगा तो इसे करने दीजिए। उसके बाद ये हमसे नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए कहेगा, लेकिन मैं अभी इसके अंदर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे क्लिक करूंगा। सेटअप के एक दो फीचर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। चलिए मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर देता हूं क्योंकि अगर मैं इंटरनेट से कनेक्ट करूंगा तो फिर ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर मैं इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करूंगा तो कम ऑप्शन में काम चल जाएगा। इसके बाद ये हमको PC को एक नाम देने के लिए कहेगा। अगर आप नाम देना चाहते हैं तो नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा नाम देते वक्त। और मैं नाम अभी नहीं देना चाहता तो मैं स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर दूंगा।
उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप अपने पीसी को किसके लिए सेट करना चाहते हैं, पर्सनल यूज़ या फिर वर्क और स्कूल के लिए। तो मैं पर्सनल यूज़ पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को ऐड करने के लिए कहेगा। अगर आपके पास में अकाउंट है तो आप ऐड कर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो साइन इन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास में सिक्योरिटी की है तो आप साइन इन विद सिक्योरिटी की पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप ऑफलाइन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑफलाइन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद हम स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने पीसी को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एडमिन लिख रहा हूँ सिर्फ, और हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे क्योंकि मैं पासवर्ड नहीं चाहता तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको लोकेशन को ऑफ कर देना है, फाइंड माई डिवाइस को ऑफ कर देना है, बाकी सारी चीज़ों को भी ऑफ कर देना है, इंकिंग एंड टाइपिंग को भी ऑफ कर देना है, टेलर्ड एक्सपीरियंस को भी ऑफ कर देना है, एडवर्टाइजिंग आईडी को भी ऑफ कर देना है, और उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब ये फिर से अपडेट्स को चेक करेगा, अगर अपडेट होंगी तो उन्हें ये इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे अब अपडेट्स मिल चुकी हैं और वो इंस्टॉल हो रही हैं। और उसके बाद आपका ऑप्शन वाला मेन्यू पूरा हो जाएगा और आपकी विंडोज़ की फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई देगी। और उसके बाद में आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, और अब थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिए और इसे होने दीजिए। उसके बाद में आपकी विंडोज़ 11 आपके सामने हाजिर हो जाएगी। अब इसमें ड्राइवर इंस्टॉल कीजिए और इसके मजे लीजिए। ओके गाइज, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया हुआ। थैंक यू गाइज, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।